मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। अपने राजस्थान के भूगोल में आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों की। आज सर्वप्रथम हम पहले भू आकृतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थली मैदानी भाग की बात करेंगे। अगर इसको विभाजित किया जाए पश्चिमी राजस्थान को, तो मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क दो भागों में उपविभाजित किया जा सकता है, जिसे एरिड और सेमी एरिड जोन कहा जाता है। ये मैप आपको बताता है कि ये जो हिस्सा है जिसमें कि मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ये डेजर्ट एरिया यानी कि एरिड जोन के अंतर्गत, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जबकि इसके पूर्व की ओर 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट, ये 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट जो कि अरावली के पैरेलल जा रही है। आइसोहाइट मतलब समवर्षा रेखा, वह स्थान जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर है, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। इस रेखा के पश्चिम की ओर और शुष्क प्रदेश के मध्य में 25 सेंटीमीटर की ये समवर्षा रेखा है, जो इन शुष्क और अर्धशुष्क के बीच में एक विभाजन करती है। अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। सिरोही का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है और बाड़मेर का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो मानचित्र है, ये फिजिकल डिवीजन जो हमने देखा, फिजिकल डिवीजन में जो कि पहला भाग एरिड जोन और दूसरा भाग सेमी एरिड जोन जिनकी बात की, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थली प्रदेश। इनमें जो जैसलमेर, बाड़मेर का जो मध्यस्थ भाग है, ये भाग हम देख सकते हैं, ये जो मध्यस्थ भाग है ये ड्यून फ्री यानी कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है। जबकि इसके चारों ओर का जो भाग है, शुष्क भाग, वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। इसी तरह से इस मैप में सेमी एरिड जोन के भी सब डिविजन्स, उपविभाग, उत्तरी भाग जिसमें कि देख सकते हैं आप श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जिसे घग्घर मैदानी भाग, जिसमें कभी अंतरायिक नदी घग्घर प्रवाहित होती थी, इसीलिए इसे घग्घर प्लेन कहा जाता है। इसी तरह से चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो भाग है, जो कि इसमें पर्पल शेड में दिखाया गया, शेखावाटी रीजन कहलाता है। ये भी आंतरायिक जो भाग है, जलीय प्रवाह का भाग है। ये एक कल्चरल रीजन भी है, सांस्कृतिक प्रदेश भी है, संस्कृति के आधार पर भी शेखावाटी को जाना जाता है। इसी तरह नागौरी अपलैंड, नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो भाग है नागौरी अपलैंड कहलाता है, और इसके दक्षिण में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये सेमी एरिड जोन के सब डिविजन्स हैं। अब हम सबसे पहले जो शुष्क मैदानी भाग जिनकी बात हमने की पश्चिमी राजस्थान में, इनके कॉमन फीचर्स, जिनमें मुख्य बातें, इनकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर रेत और चट्टानों का आधिक्य, ये जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, दक्षिणी बीकानेर और शेखावाटी रीजन के कुछ भागों तक विस्तृत है। इसका वेस्टर्न बॉर्डर यानी पश्चिमी जो सरहद है
वो रेड क्लिफ लाइन यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे निर्धारित होती है, और ईस्टर्न बॉर्डर यानी पूर्वी जो सीमा है वो पश्चिमी सेंटीमीटर आइसो हाइट हमने बात की थी, समवर्षा रेखा यानी वह स्थान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। तो इनसे इस सैंडी एरिड जोन यानी रेतीले शुष्क प्रदेश का निर्धारण होता है। टोपोग्राफी की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर स्थलाकृतियों की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो यहाँ पर रेत के टीले मुख्य रूप से मिलते हैं, जिन्हें धोरे या लोकल लैंग्वेज में धरिया कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से अरावली नीस, सिस्ट, मलानी ग्रेनाइट, विंध्यन यहाँ पर मुख्य रूप से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पश्चिमी डेजर्ट की जब बात करते हैं हम, पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश की जब हम बात करते हैं, ये थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जैसा कि हमने कहा 2 कैटेगरीज यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क, जिनका विभाजन 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से होता है, वो विद्यमान है। हमने एरिड जोन की, शुष्क प्रदेश की बात की, शुष्क प्रदेश के पुनः 2 विभाजन की बात की, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात की। ये कैटेगरीज इसमें और क्लियर दिख सकती हैं, जिसमें एक बात और यहाँ पर विशेष है कि यद्यपि ये भाग मरुस्थली भाग है, शुष्क है, लेकिन इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से इसमें बहुत अधिक रूपांतरण देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं इस सैंडी प्लेन में, इस मरुस्थली भाग में ड्यून फॉर्मेशन यानी बालू का स्तूप निर्माण की। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पवनें हैं वो रेतीले भाग से रेत को बहा करके ले जाती हैं, उड़ा करके ले जाती हैं, प्रवाहित करके ले जाती हैं, और किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी जैसे ही कोई अवरोध, चाहे वो पेड़ के रूप में है, चाहे वो बड़ी चट्टान के रूप में, उस चट्टान के उस अवरोध के सहारे सैंड को, रेत को डिपॉजिट करने लगती हैं, और इसकी वजह से एक टीले का शेप बनने लगता है। एक जेंटल स्लोप विंड साइड में जहाँ पर पवन का ढाल है, वहाँ पर एक लॉन्ग, लंबा एक मंद ढाल बनता है, और दूसरी तरफ लीवर्ड यानी कि ऑपोजिट साइड में एक स्टीप स्लोप यानी तीव्र ढाल बनता है। सैंड ड्यून्स इसी प्रकार से, देखिए पवन के प्रवाह के आधार पर, ये यद्यपि आप भौतिक भूगोल में पवन से निर्मित स्थलाकृतियों में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे, कई प्रकार के जो टीले हैं, बालू का स्तूप है, वो देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पवन की दिशा में बनने वाले जो बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहे जाते हैं। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहे जाते हैं। इसी तरह बरखान, जहाँ पर सैंड सप्लाई लिमिटेड होती है और दोनों तरफ यानी कि उनके दोनों किनारों पर, सैंड के दोनों किनारों पर एक चंद्र का आकार बन जाता है, उसे बरखान कहा जाता है। इसी तरह से एक लीनियर, एक रेखीय क्रम में सीफ ड्यून्स भी कहे जाते हैं, जहाँ पर पवनें मिलती हैं और लिमिटेड सैंड सप्लाई होती है, वहाँ पर लीनियर या रेखीय बालू का स्तूप बनते हैं। इसी तरह स्टार, तारक या तारे नुमा जो स्तूप हैं, वो कई दिशा से जब पवनें चलती हैं तो मध्य में एक तारे की आकृति बनती है, जिसे स्टार ड्यून कहा जाता है। और पैराबोलिक या परावर्ती जो ड्यून्स हैं, वो तट के सहारे, समुद्र तट के सहारे बहुत तीव्र गति की पवन चलने के कारण बनते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एरिड जोन की। अब हम बात करते हैं सेमी एरिड डेजर्ट राजस्थान
इसमें मुख्य रूप से जिन डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात की, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, और पश्चिमी बॉर्डर इसका 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट से और पूर्वी जो सीमा है 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट से निर्धारित होती है। इसका उत्तरी भाग, जैसा हमने कहा कि घग्गर प्लेन है, एक्सट्रीम नॉर्थ जो है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, आंतरिक किसी समय घग्गर नदी यहाँ पर प्रवाहित होती थी। शेखावाटी ट्रैक्ट बीच का है, जिसमें इनलैंड, आज भी यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है और इसकी वजह से यहाँ पर कई सॉल्ट लेक्स, कई नमक की झीलें, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पानी किसी समय आंतरायिक जल द्वारा ला करके एकत्रित हुआ, वर्षा कम होने के कारण वो लगातार इवेपरेट होता रहा और एक सॉल्ट खार की जो परत है वो जमती चली गई, जिसके कारण डिडवाना, कुचामन, डेगाना, ग्रेट सांभर लेक यहाँ पर पाई जाती हैं। इनको आप मैप में भी लोकेट कर लीजिएगा। इसी तरह नागौरी अपलैंड, बीच का भाग जो है नागौरी अपलैंड है, ये नागौरी अपलैंड है। और दक्षिणी भाग जिसकी बात हमने की, लूनी बेसिन, जहाँ पर रेनफॉल 25 से 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्लाइमेट सेमी एरिड है और ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। ये भाग शेखावाटी रीजन है और ये भाग घग्गर प्लेन रीजन है। इन सब को आप पॉलिटिकल मैप में भी लोकेट करिएगा, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि किस प्रकार का फिजिकल फीचर किस डिस्ट्रिक्ट में विद्यमान है। ये जो सब डिवीज़न है ये हम देख सकते हैं, इसमें शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का भाग दिखाया गया है, नागौरी अपलैंड का भाग है, नागौरी उच्च भूमि, आसपास के क्षेत्र की तुलना में ये इसमें जो मीन सी लेवल से हाइट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसीलिए इसे नागौरी हाईलैंड कहा जाता है, अपलैंड कहा जाता है। और ये जो दक्षिण का भाग है आप देख सकते हैं, लूनी और इसकी कई जो सहायक नदियाँ हैं, घुरिया, बांडी, सुकरी, जवाई, खारी, सागी, जोजरी, इसके अंतर्गत मिलती हैं और ये सारी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज में इसमें शो की गई, जिससे आपको जानने में सुविधा रहेगी कि लूनी बेसिन में कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं। लूनी जवाई बेसिन ये सेमी एरिड का भाग है, जैसा कि हम जानते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर फ्लो होती हैं, पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये चूँकि इसमें यही रिवर प्रधान रिवर है, इसीलिए इसे लूनी बेसिन की संज्ञा दी जाती है। शेखावाटी, जिसे बांगड़ रीजन भी कहा जाता है, जिसमें झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित है। सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पर यद्यपि, लेकिन इनकी हाइट कम है और ज़्यादातर ट्रांसवर्स टाइप के हैं, सैंड ड्यून्स हैं। प्लेन ऑफ घग्गर हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, जिसमें घग्गर रिवर ने इस प्लेन को बनाया है। यद्यपि ये रिवर अब फ्लो नहीं करती है, पर किसी समय एंशिएंट रिवर में से सरस्वती के नाम से जाना जाता था। और ये प्लेन्स जो हैं आज भी एग्रीकल्चर के लिए, अगर पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, जैसे IGNP की वजह से मिला, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से मिला, तो ये इरिगेशन के माध्यम से यहाँ पर पर्याप्त एग्रीकल्चर हो रही है। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। मैप आप बना लीजिएगा और पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।